गुड मॉर्निंग, जय हिंद बच्चों। दीपक सर की पाठशाला में आप सबका स्वागत और अभिनंदन है। आज मैं अपने क्लास 9th के छोटे छोटे जो मेरे बच्चे हैं उनके एग्जाम सिर पे आ गए हैं और हम उनके लिए इस डर को भगाने की कोशिश कर रहे हैं और हम आपके लिए लेकर के आए हैं एक सैंपल पेपर। और सैंपल पेपर का मैं पहले एमसीक्यू क्वेश्चन को धराशायी करने की कोशिश कर रहा हूं और आपके डर को मैं भगा रहा हूं। आप जानते हैं कि ये ठंड का दिन है, एक तो ठंडी लग रही है और ऊपर से एग्जाम आ गया है, दोनों डर एक साथ। ओ ये कैसे होगा, इसको हम तुरंत चुटकियों में खत्म कर देते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं इस सैंपल पेपर। तो ये 2025-26 का क्लास 9th का एक सैंपल पेपर है और इसका जनरल इंस्ट्रक्शन तो बच्चे जानते ही हैं। इसमें 20 क्वेश्चन जो होते हैं सेक्शन ए के वो एमसीक्यू होते हैं। इसमें 18 क्वेश्चन बस इसमें चॉइस होता है और 2 क्वेश्चन एजर्शन और रीजन के होते हैं। तो आइए बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को, पेपर को सॉल्व करना। देखिए इसमें जो क्वेश्चन दिया हुआ है सेक्शन ए में, अगर हम इसकी बात कर लें तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 इसमें कह रहा है कि अ पॉइंट 0,-7 लाइज। देखिए अब ये क्वेश्चन है, ये है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आप जानते हैं कि ये कार्टेशियन प्लेन पे हमको किसी पॉइंट को अगर लोकेट करना है तो हम इसको लोकेट किस तरीके से करते हैं बच्चों। तो 0,-7, तो 0,-7 आपको याद होगा कि अगर किसी कोऑर्डिनेट में ये एब्सिसा की वैल्यू अगर 0 होती है, तो अगर एब्सिसा की वैल्यू अगर 0 है तो इट मींस क्या होगा कि ये पॉइंट हमेशा लाई करेगा कहां पर बच्चों, क्योंकि y एक्सिस पर हमेशा x 0 होता है, तो इसलिए ये इसका सॉल्यूशन क्या बनेगा b। अगर इसका लोकेशन अगर आप देखना चाहते हैं कार्टेशियन प्लेन पे, तो ये कार्टेशियन प्लेन है x और y और इसको बोलते हैं ओरिजिन। तो 0 मींस क्या हो गया, इसका एब्सिसा 0 है, यहां आ गया। अब -7 का मतलब y का जो नेगेटिव साइड है, आप इस पर यहां पर जाओगे -7, सपोज कर लो यहां तक का -7 है, तो ये पॉइंट होता है 0,-7। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन का आंसर क्या लिखेंगे, बी लिखेंगे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर 50 cm, 78 cm, 112 cm, द स्मॉलेस्ट एल्टीट्यूड। अब देखिए थोड़ा सा ये क्वेश्चन जो है वो हीरोन्स फॉर्मूला चैप्टर से है, और लेकिन ये क्वेश्चन बहुत ही आसान नहीं है, लेकिन हम इसको बहुत आसान बनाने जा रहे हैं। और वो भी देखिए कैसे। अगर हम बात करें एक ट्रायंगल की, चलो छोटा सा मैंने ट्रायंगल बना दिया और इसके साइड हमारे कितने हो गए, 50 हो गए, 78 हो गए, 112 हो गए। तो आप जानते हैं कि अगर हम हीरोन्स फॉर्मूला यूज करते हैं तो सबसे पहले हम s फाइंड करते हैं, और s का मतलब होता है सेमी पेरीमीटर, मतलब सारे साइड को प्लस कर दीजिए। तो 112 में 78 प्लस करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 190, और 190 में 50 प्लस करेंगे तो 240 आएगा। तो 240 का अगर हम हाफ कर देंगे तो ये हो जाएगा 120। तो अब देखिए एरिया का जो फॉर्मूला हम लोग जानते हैं वो कितना होता है, रूट एस, s माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। फटाफट इसको सॉल्व कर लो बच्चों। अब देखो ये कितना है, 120 है, तो 120 को पहले 120 लिख लो, चलो फिर 120 में से a को माइनस करो, 50 को माइनस करोगे, ये कितना आएगा, 70 आएगा। और इसके बाद 78 को माइनस करो 120 में से, तो 10 माइनस 8 2 आएगा, 11 में से 7 जाएगा 4 आएगा, और s माइनस c मतलब 112 को माइनस करो 120 में से, तो ये आता है 8। अब इसका हमको स्क्वायर रूट फाइंड करना है, तो इसको थोड़ा सा हम स्प्लिट करेंगे। तो स्प्लिट अगर करेंगे आप इसको, तो देखिए 120 को अगर स्प्लिट करेंगे आप यहां से, तो 4 इंटू ये आएगा 30, और इसको आप करेंगे क्या, 4 इंटू 3 लिख दो, और उसके बाद 10 लिख दो। 10 देखो यहां से मिल जाएगा, ये 10 हो गया 120 का स्प्लिटिंग। 70 को 10 इंटू 7 लिख दो, और 42 को 7 इंटू 6 लिख दो, तो 6 का मतलब 3 इंटू 2 होता है, और 8 को 4 इंटू 2 लिख दो, और ये स्क्वायर रूट है। अब इसका अगर हम स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे तो आप पेयरिंग करोगे, तो 4 यहां पर है तो
2 4 मिला करके 1 4। अगर आप मल्टीप्लाई करके रूट निकालते हो तो आप फंस सकते हो। इससे अच्छा इसको स्प्लिट करके जिसके जिसके पेयर बनते जा रहे हैं उसको बाहर कर दो रूट के। तो 3 और 3 का देखिए पेयर है यहाँ पर, तो 1 3 आएगा। 10 10 का पेयर है यहाँ पर, 10 आ जाएगा। फिर इसके बाद 7 7 का भी पेयर बैठा हुआ है, तो ये 7 आ जाएगा। अब एक देखिए लास्ट बचा 2 और 2, तो इसका भी 2 हो जाएगा। तो ये इसका कितना हो गया, एरिया हो गया। अब इसमें पूछा है कि इसका जो स्मॉलेस्ट एल्टीट्यूड होगा, तो एल्टीट्यूड मींस क्या होता है कि अपोजिट जो ये वर्टेक्स है, तो वर्टेक्स से अपोजिट साइड पर अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, जैसे सपोज करिए हमने यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करा, तो इसको बोलते हैं एल्टीट्यूड। तो ट्रायंगल के 3 एल्टीट्यूड्स होंगे क्योंकि 3 वर्टिसेस हैं, तो 3 परपेंडिकुलर्स होंगे। तो इसमें पूछा है कि जो स्मॉलेस्ट एल्टीट्यूड होगा, तो आप जान लो कि स्मॉलेस्ट एल्टीट्यूड के लिए जो इसका जो बेस होगा ये मैक्सिमम होना चाहिए, मतलब लॉन्गेस्ट होना चाहिए। तो लॉन्गेस्ट साइड क्या है इसका, 112 है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला कितना होता है बच्चों, 1/2 बेस इंटू हाइट। तो बेस हम प्लीट कर लेंगे यहाँ 112 और हाइट का मतलब एल्टीट्यूड, इसका वैल्यू फाइंड करना है हमें। तो 2 से डिवाइड करोगे ये 56 आ जाएगा। 7 से इसको ब्रेक कर दो, 7 8 आ जाएगा। ओके, 4 से 4 2 जा 8, पूरा पूरा कैंसिल हो गया। तो x की वैल्यू यहाँ कितनी आ रही है, 3 into 10 मींस 30। तो 30 चेक करो, आंसर दिया है, वेरी गुड। तो 30 इसका आंसर है, इसका मतलब सेकंड का ऑप्शन क्या बनेगा, सी बनेगा। ये क्वेश्चन थोड़ा हीरोज फॉर्मूला का टिपिकल क्वेश्चन था जो एमसीक्यू में दिया था, लेकिन फिर भी हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे। आप अगर दीपक सर की पाठशाला से जुड़े रहेंगे, बने रहेंगे, तो इस तरह के मजेदार क्वेश्चन को चुटकियों में कर देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों दिया है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x इन द फिगर पॉइंट A B C एंड D आर कोनसाइक्लिक। तो कोनसाइक्लिक का मतलब क्या होता है कि अगर ये 4 पॉइंट्स हैं, अगर ये कोनसाइक्लिक है, तो कोनसाइक्लिक मींस ये अपोजिट एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो इसमें देखो अगर अपोजिट एंगल का सम अगर 180 डिग्री है, तो इसमें कह रहा है x की वैल्यू फाइंड करो। इट्स वेरी सिंपल। तो हम लोग यहाँ क्या करेंगे, 89 डिग्री ये दिया हुआ है और प्लस 81 प्लस x, ये सबका सम कर दो, ये कितना हो गया बच्चों, 180 डिग्री। क्योंकि कौन साइक्लिक का मतलब ये होता है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट एंगल का सम 180 होता है। तो इन दोनों एंगल का सम आप 180 कर दोगे और यहां से x की वैल्यू कितनी आ गई, 180 माइनस इन दोनों को प्लस करोगे तो ये आ जाएगा 170। दिस विल बी 10 डिग्री। देखिए फटाफट क्वेश्चन का आंसर आ रहा है और इसका आंसर बनेगा ए। तो इस तरीके से 3 क्वेश्चन सॉल्व हो गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दे रखा है बच्चों। अब ये क्वेश्चन देखिए ट्रायंगल चैप्टर से आ गया और ट्रायंगल चैप्टर से है ये क्वेश्चन, और इसमें कह रहा है कि E and F आर मिड पॉइंट्स ऑफ साइड AB एंड AC। AB और AC का मिड पॉइंट क्या है, E और F है। ये पॉइंट इसके मिड पॉइंट है। और फिर कह रहा है कि G और H आर मिड पॉइंट ऑफ साइड AE एंड AF। ये भी मिड पॉइंट है, इसका मिड पॉइंट है ये। ओके, कोई बात नहीं है। फिर इसमें कह रहा है कि इफ GH इक्वल टू 1.8, देखिए इसकी लेंथ दी हुई है 1.8। तो अभी इसमें ट्रायंगल चैप्टर में एक थ्योरम होता है, मिड पॉइंट थ्योरम होता है कि अगर सपोज कर लो कि कोई ट्रायंगल है, एनी ट्रायंगल, फॉर एनी ट्रायंगल if we join if we join the midpoints of any two sides, तो this side will be parallel to this side and half of this side। अगर ये 2x है तो ये x होगा। तो बस इसी थ्योरी का आपको यूज करना है। तो ये 1.8 है, तो इस ट्रायंगल का ये दोनों मिड पॉइंट था, तो ये 1.8 है, तो ये कितना हो जाएगा, इसका डबल करोगे 3.6 हो जाएगा। अब सिमिलर मैनर में AB का मिड पॉइंट E है और ये AC का मिड पॉइंट F है। तो इट मींस ये जो होगा 3.6, इसका भी हाफ होगा, तो इसका डबल करो तो ये कितना हो गया 7.2 cm। तो 7.2 देखिए इसका आंसर है बी। तो इसका मतलब क्या होगा, 4 का बी आंसर आ गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये हमारा ये नंबर सिस्टम का क्वेश्चन है, रिलेशनल बेस्ड क्वेश्चन है। तो सबसे पहले इस तरह का क्वेश्चन अगर आता है तो हमको सबसे पहले करना क्या है कि इसको रेशनलाइज करना है। और इसमें कह रहा है कि x और y की वैल्यू क्या होगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू रेशनलाइज। ओके,
तो इसको रेशनलाइज कर दीजिए। रेशनलाइज करने का रूल क्या होता है कि यहाँ पर अगर 2 प्लस √3 है तो आप इसका जो रेशनलाइजिंग फैक्टर होगा वो इसका कॉन्जुगेट होगा 2 माइनस √3। तो 2 माइनस √3 से आप यहाँ मल्टीप्लाई कर दो पहले, तो 5 माइनस √3 में आप मल्टीप्लाई करो 2 माइनस √3 से, और ये तो बन गया आपका a प्लस बी और ये हो गया a माइनस बी। इसको सिंप्लीफाई करो, थोड़ा एमसीक्यू क्वेश्चन है तो डायरेक्ट भी करने की कोशिश करिए। 5 2 जा 10 आएगा, अब माइनस √3 का इंटू करोगे तो √3 मिलता है तो 3 आता है, तो 10 प्लस 3 कितना हो गया बच्चों 13 हो गया। अब 5 रूट यहां देखिए 5 √3 आएगा, 2 √3 आएगा, दिस विल बी 7 √3 और ये आएगा 2 का स्क्वायर और √3 का स्क्वायर करेंगे 4 माइनस 1 दैट इज 1, ये 1 आ गया। अब कंपेयर कर दीजिए आप इसको फटाक से, तो अगर कोई नंबर इस तरीके का रहता है रेशनल पार्ट और इरेशनल पार्ट के फॉर्म में रहता है तो हम लोग उसको कंपेयर करते हैं। रेशनल पार्ट के इक्वल होगा तो x की वैल्यू कितनी आएगी 13 आएगी, x की वैल्यू कितनी आएगी 13 दिख रही है, और y की वैल्यू कितनी दिख रही है कंपेयर करोगे √3 कैंसिल, y की वैल्यू -7, तो 13 और -7 देखिए कौन सा आंसर आया है, तो 13 और -7 ये आंसर बनेगा इसका डी, क्योंकि x यहाँ 13 दिया हुआ है, y -7 दिया हुआ है, ये हमारे आंसर से मैच कर रहा है। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। इस फिगर में कह रहा है कि ये 2 पैरेलल लाइंस दिए हुए हैं AB और CD, और ये लाइंस एंड एंगल चैप्टर का क्वेश्चन बच्चों है, और ये बहुत ही आसान क्वेश्चन लग रहा है। इसमें ये जो ट्रांसवर्सल है वो इसको P और Q पर कट कर रहा है, और इसके बाद APR की वैल्यू 25 डिग्री दी हुई है, तो ये पॉइंट सपोज कर लो, ये इसमें लग रहा है प्रिंटिंग है तो ये पॉइंट को आप R कह दो। ओके तो APR के 25 दी हुई है, ये सब कुछ दिया हुआ है 30 है, और ये 65 दिया हुआ है। तो पूछा क्या है इसमें बच्चों, x और y का वैल्यू पूछा है। देखिए बहुत ही आसान है, अगर आपको ये एंगल फाइंड करना है तो आप अगर पैरेलल लाइंस का अगर यूज करेंगे यहाँ पर थ्योरम का, तो इसको एक यहाँ से हल्का सा इस तरीके से कंस्ट्रक्शन कर दो, ये 25 हो गया अल्टरनेट से, और ये 30 हो गया यहाँ से अल्टरनेट से, दोनों को प्लस करेंगे तो 30 और 25 को प्लस करेंगे तो ये कितना हो गया 55 डिग्री तो x की वैल्यू कितनी आ गई 55 डिग्री। अब इसके बाद y पूछा है, तो देखिए ये एंगल और ये एंगल करस्पॉन्डिंग एंगल होता है, क्योंकि ये ट्रांसवर्सल है और AB एंड CD आर पैरेलल लाइंस, तो दिस विल बी इक्वल टू 65 डिग्री, तो 25 डिग्री प्लस y 25 प्लस y इक्वल टू कितना हो गया 65, तो y की वैल्यू कितनी हो गई 40 डिग्री हो गई, तो y 40 और x 55, आंसर कौन सा है, आंसर नंबर इसका डी बन रहा है। तो इस तरीके से देखिए ऐसे ऐसे क्वेश्चंस अगर आते हैं आपके एग्जाम में तो आप बहुत ही इजीली सॉल्व कर लेंगे। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन लग रहा है, और ये हमारा है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल से। तो इसको देखिए कैसे हमारे बच्चे सॉल्व करते हैं। इसमें कह रहा है x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 5 इज द सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो इस तरह का ये एनसीईआरटी का सीधे सीधे क्वेश्चन है। इसमें आपको कह रहा है कि ये जो वैल्यूज दिए हुए हैं वो किस इक्वेशन के सॉल्यूशन है। तो ये इक्वेशन जो है वो इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है, तो आपको बस चेक करना है कि ये वैल्यूज जो है वो किस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। तो देखिए 2 प्लस 5, यहाँ 2 रखिए यहाँ 5 रखिए, तो 2 प्लस 5 कितना होता है 7 होता है, सेटिस्फाई कर गया, तो हमको कोई और ऑप्शन चेक करने की कोई नीड नहीं है, इसका आंसर बनेगा ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हमारा पॉलिनोमियल से है और वो भी रिमाइंडर थ्योरम से है। तो इसमें कह रहा है कि ये पॉलिनोमियल px है, और इसको जब हम x - 2 से डिवाइड करते हैं तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रिमाइंडर, हाउ कैन वी फाइंड द वैल्यू ऑफ रिमाइंडर। हम यहाँ पर तुरंत क्या करते हैं कि जो यहाँ पर डिवाइड करने के लिए पॉलिनोमियल दिया हुआ है इसके इक्वल टू 0 करते हैं, फिर x की वैल्यू यहाँ से 2 आ जाती है। अब हम यूज करेंगे यहाँ पर, अब इस पॉलिनोमियल में p2 की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो जो p2 की वैल्यू होगी x इक्वल टू 2 पुट करेंगे तो जो वैल्यू आएगी p2 की दिस विल बी रिमाइंडर। ओके तो आप 2 यहाँ पुट करेंगे, थोड़ा सा एमसीक्यू क्वेश्चन को शॉर्ट वे में करिए। 2 का पावर 4 कितना होता है 16 होता है, 2 का क्यूब करेंगे 8 आएगा, 8 2 जा 16 होगा, 2 का स्क्वायर 4 3 जा 12 और प्लस ये 2 - 1, इसको सिंप्लीफाई कर लो, 16 16 32
32 माइनस 12 करोगे 20 आएगा, 20 और 2 22, 22 माइनस 1 21, दिस विल बी 21, 21 इज आंसर नंबर ए। तो इस तरीके से देखिए हमारा आंसर करेक्ट है इसका ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है डिफरेंस बिटवीन टू डिस्टिंक्ट इरेशनल नंबर्स इज ऑलवेज। देखिए अब ये भी क्वेश्चन नंबर सिस्टम का है। इसमें ये कह रहा है कि अगर हमारे पास दो डिस्टिंक्ट रियल नंबर, दो डिस्टिंक्ट क्या है बच्चों, इरेशनल नंबर है, दो अगर हमारे पास इरेशनल नंबर है, जैसे आपने कहा कि मेरे पास एक इरेशनल नंबर √2 है और एक इरेशनल नंबर √3 है, तो कह रहा है कि इसका जो डिफरेंस है वो क्या आएगा, लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन दे दिया है बच्चों, ऑलवेज। ऑलवेज का मतलब हमेशा। तो √2 और √3 को माइनस करते हैं तो ये नंबर दोनों ही इरेशनल है, लेकिन अगर डिफरेंस करेंगे इसका हम तो ये नंबर भी इरेशनल आएगा। लेकिन हमको ये चेक करना है कि क्या कोई ऐसा भी कंडीशन है क्या जिसके लिए इसकी वैल्यू रेशनल पॉसिबल है। बिल्कुल, अगर हम आपसे कहें 2 + √3, चलो मेरा एक रेशनल इरेशनल नंबर है और दूसरे नंबर को हमने चलो कहा कि मेरा दूसरा नंबर जो है वो कितना हो गया, इसको हमने कहा चलो 2 माइनस √3, या हमने कहा इसको -2 + √3, चलो ओके। अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करिए आप, जब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये 4 आ जाएगा, क्योंकि ये और ये कैंसिल हो गया। अब बताइए 4 क्या है, रेशनल है कि इरेशनल है? ये नंबर रेशनल नंबर है। इट मींस अगर हम यहाँ पर 2 इरेशनल नंबर का, 2 डिस्टिंक्ट इरेशनल नंबर का अगर डिफरेंस करते हैं तो किसी कंडीशन में आप देख लो कि किसी कंडीशन में उसकी वैल्यू जो आ रही है वो इरेशनल भी आ रही है और किसी कंडीशन में रेशनल भी आ रही है। इट मींस इसका ऑप्शन बनेगा बी, बोथ रेशनल एंड इरेशनल नंबर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। आइए 10 नंबर सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ABCD इज अ पैरेललोग्राम इन व्हिच ADC इज इक्वल टू 85 डिग्री, इसकी वैल्यू 85 डिग्री दी हुई है और AB इज प्रोड्यूस्ड, AB को बढ़ा दिया जाता है E तक, और कह रहा है x + y की वैल्यू कितनी आएगी। तो बहुत ही आसान है इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। देखिए ये अगर यहां से y है तो आप जानते हैं कि ये हमारा करस्पॉन्डिंग एंगल से y हो जाएगा, ये एंगल भी हमारा क्या हो जाएगा, करस्पॉन्डिंग एंगल से y हो जाएगा, क्योंकि ये और ये लाइन हमारे क्या है, पैरेलल है पैरेललोग्राम की। ओके, अब हमको x + y की वैल्यू फाइंड करनी है। देखिए अपोजिट एंगल का सम कितना होता है, अपोजिट एंगल पैरेललोग्राम के सेम होते हैं, तो यहां भी देखिए x और y आपस में कितने हो गए, सेम हो गए, तो एक आप निकाल लो x की वैल्यू और इन दोनों का सम करते हैं तो कितना आता है 180, तो x की वैल्यू आ जाएगी 180 - 85 और ये सब्ट्रैक्ट करो ये 5 आएगा और 17 में से 8 जाएगा 9 आएगा, तो 95 आ गया। तो x की वैल्यू भी 95, y की वैल्यू भी 95 हो जाएगी, 2 से इंटू कर दो भाई 95 में, तो ये कितना आ गया, ये आ गया 190। तो इसका मतलब क्या हो गया, 190 इसका आंसर हो जाएगा। देखिए कितना आसान तरीके से हम लोग सॉल्व कर दे रहे हैं। अगर आपको ये क्वेश्चन क्वाड्रिलेटरल चैप्टर से है और अगर आपको इसके कुछ थ्योरम्स अगर अच्छे से पता है या एक्सियम्स जो है वो अगर आपको पता है तो आप इसको फटाफट क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा आने वाला है ये भी देखिए नंबर सिस्टम से लिया गया है और इसमें बार वाला कहानी आ गया। तो बार की कहानी बहुत अच्छी है, जो बच्चे नहीं जानते हैं वो जान ले, जो बच्चे जानते हैं वो भी देख ले अच्छे से। देखिए इसका एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है, आप इस नंबर को पहले x लेट कर लोगे और इसमें जितने नंबर के ऊपर बार लगा रहेगा, देखिए बार लगा है 3 के ऊपर, ओनली 1 नंबर के ऊपर लगा हुआ है, तो हम इस नंबर को पहले x लेट करेंगे 0.1 2 3 और 3 रिपीट कर रहा है तो 3 3 3 दो बार और लिख दो, फिर एंड सो ऑन कर दो। फिर इसमें क्या करो, 1 नंबर रिपीट कर रहा है 10 से मल्टीप्लाई कर दो बच्चों, 10x हो गया और 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये शिफ्ट करेगा, ये हो जाएगा 1.233 एंड सो। अब इसको सब्ट्रैक्ट कर दो ये हो गया 9x और ये कितना हो गया 1.11 और इसके बाद 0 0 आता जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी होगी, इसमें 100 से इंटू करके डेसिमल को शिफ्ट कर दो, तो दिस विल बी 111 और ये हो जाएगा 900। 3 से डिवाइड कर लो तो 3 3 जा 9 और 3 7 जा 21, 37 अपॉन ये आया 300। अब 37 अपॉन 300 देखो ऑप्शन है कि नहीं कोई, नन ऑफ दीज है, 41 अपॉन 330 है, यहाँ 333 है, यहाँ 330, मतलब 300 किसी ने नहीं दिया, इसका मतलब इसका आंसर बनेगा ए, नन ऑफ दीज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन
द ग्राफ ऑफ लाइन y इक्वल टू -6 पासेस थ्रू। तो y की वैल्यू देखो बेटा, एक बहुत आसान क्वेश्चन ये लग रहा है, y इक्वल टू -6 किसमें है, बस ये चेक कर लो। तो -6 देखो बस केवल ऑप्शन नंबर सी में है, इसका मतलब इसका आंसर सी लगा दो कि ये जो लाइन है इस पर ये पॉइंट लाई करेगा। ओके, क्योंकि y की वैल्यू -6 है, यहाँ भी -6 है, खेल खत्म इसका। चलो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। तो 13 नंबर भी लाइंस एंड एंगल से रिलेटेड क्वेश्चन दिया हुआ है और ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसमें ये दोनों जो एंगल्स हैं ये लीनियर पेयर है, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है। देखो ये स्ट्रेट लाइन इसमें दे रखा है पहले से ही, और हमको कह रहा है x की वैल्यू फाइंड करो। तो बेटा दोनों को प्लस कर दो, इसको प्लस कर दो, 2x प्लस 10 प्लस 3x, और लीनियर पेयर का वैल्यू कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो ये हो गया 5x इक्वल टू 170, और x की वैल्यू फाइंड कर लो, डिवाइड कर दो, 5 3 जा 15 आ जाएगा, और इसके बाद 5 4 जा 20, तो 34 डिग्री इसका आंसर आएगा। 34 इसका आंसर नंबर बी होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी हमारा नंबर सिस्टम से ही दे रखा है इस सेट में, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है इरेशनल नंबर आपको फाइंड करना है 2 और 2.5 के बीच में। देखिए अगर आपको ये कहे कि दो नंबर कोई दिए हुए हैं, उसके बीच में कोई आपको रेशनल नंबर है या इरेशनल नंबर फाइंड करना है, तो एक तो होता है दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड कर दोगे तो ये हमेशा इसके बीच का रेशनल नंबर निकल जाएगा। लेकिन अगर ये कहे कि इसके बीच का इरेशनल नंबर निकालो, तो आप रूट के अंदर a इंटू बी फॉर्मूला याद कर लो। ये नंबर जो होता है वो हमेशा a और b के बीच में लाई करता है। तो रूट तो के अंदर a की वैल्यू 2 हो गई और b की वैल्यू 2.5 हो गई, तो दिस विल बी 5, रूट 5। और रूट 5 जानते हैं आप, आपको चेक भी करना पड़ेगा कि ये करने से ये नंबर रेशनल है कि इरेशनल नंबर है। तो रूट 5 इरेशनल नंबर होता है, तो इसलिए इसका आंसर क्या बनेगा, सी बनेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं, 15 पे आते हैं। 15 में दे रखा है कि ये सर्कल है, ये कंप्लीट सर्कल है, और इसमें ये एंगल कितना दिया है, 40 डिग्री दिया है, और पूछा है कि ये एंगल कितना होगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये। अगर ये दिया हुआ है 40 डिग्री, तो ये आपका डायमीटर है इसका, और ये बनेगा सेमी सर्कल, और एंगल ऑफ सेमी सर्कल कितना होता है, 90 डिग्री। तो ये 40 अगर हो गया, ये 40 हो गया, तो ये 90 हो गया, तो इन दोनों का सम भी कितना होगा, 90 होगा। तो 90 माइनस 40 करो, इसका आंसर आएगा 50 डिग्री। तो 50 डिग्री इसका आंसर बनेगा, मतलब 15 का ए आंसर आ जाएगा। ओके बच्चों, 15 क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आइए अब हम 5 क्वेश्चन और हमारे बच्चे जल्दी इसको सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है द पॉइंट हुज एब्सिसा इज 4। अब एक पॉइंट है, उसका एब्सिसा 4 है भैया। तो एब्सिसा का मतलब होता है एक्स की वैल्यू 4 दी हुई है, और वो पॉइंट एक्स एक्सिस पर लाई करता है। तो एक्स एक्सिस पर अगर कोई पॉइंट लाई करता है तो उसका वाई वाला पार्ट जो होता है वो 0 होता है। तो मतलब कोऑर्डिनेट कितना बनेगा, 4,0, क्योंकि आप जानते हैं ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। इस पर कोई भी पॉइंट अगर लेते हो आप, तो इसके लिए जो ऑर्डिनेट की वैल्यू होती है वो 0 होती है। तो इट मींस इस पॉइंट एक्स एक्सिस पर पॉइंट जो आएगा हमारा 4,0 बनेगा, और 4,0 आंसर क्या है हमारा, बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत इजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है द पॉजिटिव सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन ax plus by plus c equal to 0। ये क्वेश्चन लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का है, और इसमें कह रहा है कि अगर ये मेरा इक्वेशन है और इसका कोई पॉजिटिव सॉल्यूशन, तो पॉजिटिव सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है कि x की वैल्यू भी पॉजिटिव होनी चाहिए और y की वैल्यू भी पॉजिटिव होनी चाहिए। तो आप जानते हैं कि कार्टेशियन प्लेन पे आप जानते हैं कि जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है ये पॉजिटिव और पॉजिटिव होता है। तो इसका मतलब क्या होगा, देखिए इस क्वेश्चन में दो चैप्टर को मिक्स कर दिया है। एक तो कह रहा है कि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है, और दूसरी बात इसका पूछा है कि किस क्वाड्रेंट में जाएगा। तो इसका सॉल्यूशन ऑलवेज लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये इसका आंसर बनेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पॉलिनोमियल चैप्टर से रिलेटेड है, और इसमें कह रहा है कि x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू 9 दी हुई है, और x y प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स 23 दी हुई है। तो ये पूछा है x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xy की वैल्यू कितनी आएगी। तो आप जानते हैं कि 9 के बच्चे अगर इसको देखें तो ये पॉलिनोमियल चैप्टर का सबसे जो लॉन्ग फॉर्मूला है उसी पर बेस्ड क्वेश्चन है। इसका जो फॉर्मूला होता है ये आपको याद होगा, तो समझ लीजिए ये होता है इन द फर्स्ट ब्रैकेट x प्लस वाई प्लस जेड, और इन द सेकेंड ब्रैकेट x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर
माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड, अब माइनस जेड एक्स होता है। अब यहाँ देखिए जिसकी जिसकी वैल्यू दे रखी है पुट कर दीजिए। तो x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू कितनी दी हुई है, 9 दी हुई है। ये चलो मेरा 9 हो गया, ये हमने पुट कर दिया बच्चों। लेकिन इसकी वैल्यू नहीं दी हुई है, तो एक आइडेंटिटी आप याद कर लो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की वैल्यू होती है इन द ब्रैकेट एक्स प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर अब माइनस 2xy वाई जेड जेड एक्स। तो यहां देखिए -2 और ये मिलाकर कितना हो जाएगा, -3 हो जाएगा, -3, फिर ये xy प्लस वाई जेड और प्लस जेड एक्स। एक्स प्लस वाई प्लस जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर की जो वैल्यू होती है वो एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर माइनस 2xy माइनस 2y जेड माइनस 2 जेड एक्स होती है। तो ये पहले से दे रखा था यहाँ पर माइनस में, तो -2 और -1 मिलके -3 हो गया। अब इसकी वैल्यू पुट करो आप, तो इसकी वैल्यू 9 दी हुई, तो 9 का स्क्वायर करोगे 81 आएगा, और इसकी वैल्यू 23 दी हुई, 23 इंटू 3 करोगे 69 आएगा। ये हो गया 9 इंटू, और इसको सब्ट्रैक्ट करो, 11 माइनस 9 2 आएगा, 7 माइनस 6 1 आएगा, तो ये आएगा 108, 12 9 जा 108। तो 108 ऑप्शन क्या दिया है, ए दिया है। तो इस तरीके से देखिए हमने 18 एमसीक्यू जो थे प्योरली एमसीक्यू उसको मैंने सॉल्व कर दिया। अब बचते हैं हमारे 2 क्वेश्चन जो कि पेपर के बहुत ही अच्छे क्वेश्चन होते हैं। ये जर्सन रीजन में बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होता है, इसमें स्टेटमेंट आपको पढ़ना पड़ता है और फिर ये चेक करना पड़ता है कि इसमें से कौन सा ट्रू है और कौन सा फॉल्स है। ओके, तो आप पहले क्या करेंगे, जर्सन पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 19 का, और ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ द डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम ABCD आर इक्वल देन ABC इज इक्वल टू 90 डिग्री। अगर हम सपोज कर लो कि एक पैरेललोग्राम बना देते हैं, चलो ये हमारा पैरेललोग्राम है, दिस साइड इज पैरेलल टू दिस साइड एंड दिस साइड इज पैरेलल टू दिस साइड। अगर इसका डायगोनल ये है और एक डायगोनल ये है, जनरली अगर दिखा जाए तो अगर हम इस तरीके का पैरेललोग्राम बनाते हैं तो इसके डायगोनल इक्वल नहीं होते हैं, ठीक। लेकिन अगर इसमें हम बात करें कि रेक्टेंगल इज अ स्पेशल टाइप ऑफ पैरेललोग्राम इन विच डायगोनल्स आर इक्वल, तो डायगोनल्स अगर इसके इक्वल है तो इसका मतलब क्या होता है कि रेक्टेंगल होता है, और रेक्टेंगल का सारा एंगल कितना होता है बच्चों, 90 डिग्री होता है। तो अगर हम बात करते हैं ABCD पैरेललोग्राम की और डायगोनल को कहते हैं इक्वल है, तो ये एंगल कितना बन जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि रेक्टेंगल है। तो ये स्टेटमेंट तो हमारा ये ट्रू है, चलो ये करेक्ट है। फिर इसका जो रीजन है, रीजन क्या कह रहा है कि डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल इट बिकम्स अ रेक्टेंगल। यही तो स्टेटमेंट मैंने दिया था, तो इसका मतलब ये है, इसका रीजन भी करेक्ट है। सो इसका आंसर क्या बनेगा, ए बनेगा। बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ओके, तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 19 का जो ऑप्शन आएगा वो ए बनेगा। और एक क्वेश्चन इसी सीक्वेंस में और दे रखा है, इसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, assertion इसका दिया है कि रेशनल नंबर लाइंग बिटवीन टू रेशनल नंबर्स a एंड b इज a प्लस b अपॉन 2। अभी हमने इसको प्रीवियस क्वेश्चन में डिस्कस किया है कि अगर कोई दो रेशनल नंबर हमारे a और b हैं, तो उसके बीच में अगर हमको कोई रेशनल नंबर फाइंड करना है तो वो उसका मीन होता है। तो a प्लस b अपॉन 2 ये इसका अरिथमेटिक मीन होता है, a प्लस b अपॉन 2। तो ये इसलिए इसका करेक्ट आंसर है, ये 2 है। अब इसका जो रीजन दे रखा है, रीजन क्या दे रखा है बच्चों, देयर इज वन रेशनल नंबर लाइंग बिटवीन एनी टू रेशनल नंबर। अगर हम नंबर लाइन की बात करें और कहें कि यहाँ पर दो हमारे सपोज कर लो ये नंबर a और b है, वो नंबर कौन से हैं, वो नंबर रेशनल नंबर है। तो कह रहा है कि इसके बीच में 1, तो 1 का मतलब हो गया सिर्फ एक, और जबकि कोई भी दो रेशनल नंबर होते हैं तो उनके बीच में हमेशा इनफाइनाइट रेशनल नंबर होता है बच्चों। तो इसलिए ये स्टेटमेंट इसका रॉन्ग है और ये फॉल्स हो गया। तो ऑप्शन कैसे आप चूज करेंगे, तो फर्स्ट ऑप्शन तो रॉन्ग हो गया, सेकंड ऑप्शन में दोनों ट्रू होता है वो रॉन्ग हो गया, थर्ड ऑप्शन में a is true r is false। तो देखिए a is true r is false ऐसे पलैप्टिक कर लीजिएगा अपना ट्रू फॉल्स, उसके बाद उसके अकॉर्डिंग आपका आंसर इस तरीके से बन जाएगा। ओके बच्चों, तो आज दीपक सर ने आपको एमसीक्यू क्वेश्चन के फटाफट सॉल्यूशन बता दिए, और हम आप लोगों से ये उम्मीद करेंगे कि आप इस जितने भी एमसीक्यू मैंने सॉल्व किए हैं इसके हेल्प से आप और एमसीक्यू सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। फिर नेक्स्ट टाइम हम मिलेंगे। जय हिंद बच्चों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।